प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, लेकिन विवाद होने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कई साधु संतों ने विरोध किया था, जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल थे। ममता कुलकर्णी ने इन दोनों बाबाओं को अपने अंदाज में जवाब दिया। दरअसल हाल ही में वो इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में पहुंची थीं। इस दौरान उनसे इसी विवाद से जुड़ कुछ सवाल किए गए। ममता कुलकर्णी ने बाबा रामदेव के विरोध को लेकर किए गए सवाल पर कहा, अब मैं क्या बोलूं बाबा रामदेव को, उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए, मैं उनको उनके ऊपर छोड़ती हूं। उन्होंने कहा वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है, जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो हनुमान जी हैं। इस 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में उनके साथ मेरा रहना हुआ है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कहना चाहती हूं कि उनके गुरु रामभद्राचार्य के पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूं और चुपचाप बैठ जाएं। मैंने तो पहले ही बोल दिया था जिस दिन मेरा अभिषेक हुआ कि मुझे शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए प्लीज, लेकिन मुझे कोई शास्त्रार्थ के लिए बुलाना ही नहीं चाहता है। स्वामी रामदेव तो कह रहे थे कि आजकल किसी की भी मुंडी पकड़ के उसको महामंडलेश्वर बना देते हैं। अभी मैं क्या बोलूं रामदेव बाबा को, उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए, बस मैं उनको उनके ऊपर छोड़ दूंगी, मेरा कोई करता नहीं है, वो वही भड़क जाती है। और बाबा बागेश्वर, उनके साथ तो हनुमान जी हैं। देखिए बागेश्वर बाबा ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए तपस्या चाहिए होती है 50-50 साल की। उन्होंने कहा मैं ही अभी तक नहीं बन पाया, ये कैसे बन गई? वो क्या है, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है, जितनी उनकी आयु आचार्य है 25 साल, उतनी लक्ष्मी मैंने नारायण तपस्या की त्रिपाठी है। ने उन्हें इसके लिए मजबूर किया। वो तो बनने के लिए तैयार भी नहीं थी। वहीं ममता कुलकर्णी पर यह भी आरोप लगा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने पैसे दिए। इस आरोप पर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मेरे सभी खाते सीज हैं और 2 लाख रुपए उधार देकर गुरु भेंट दी है। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस रही और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने रजत शर्मा के स्पेशल शो आपकी अदालत में शिरकत की थी। जी हां, आपको बता दें, महाकुंभ 2025 के शुरुआत से एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने सनी देओल की एक फिल्म में आइटम सॉन्ग कर इतिहास रच दिया था। ममता कुलकर्णी ने अपने करियर में कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। 90 के दशक में तो उनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाया करती थीं। फिल्मों में उनके रोल लोगों को दीवाना बना देते थे, लेकिन काफी सालों से वह एक्टिंग की दुनिया से दूर रही। अब सालों बाद वह भारत लौटी है और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी थी। तब से वह सुर्खियों में छाई हुई थी। उनके पद को लेकर भी काफी विवाद हुआ। फाइनली उन्हें पद छोड़ना पड़ गया। जी हां प्यारे दोस्तों, ममता कुलकर्णी, रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एंक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस रही और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने रजत शर्मा के स्पेशल शो आपकी अदालत में शिरकत की थी। यहां एक्ट्रेस ने कई अहम राज से पर्दा उठाया था। डोर खोला मैंने अपना रूम का, 5000 लोग मेरे रूम के अंदर बैठे हुए थे। किसी के बच्चे बीवियां, 5000 थोड़ा ज्यादा हो साल ही गया। उन्होंने अपनी पूरे फिल्म भरे में हुए की गए थे। आइटम नंबर पर बात की थी। बता दें कि एक्ट्रेस से इस इंटरव्यू में कमबैक को लेकर भी सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं पूरी तरह से सन्यासी हूं। मैं 23 साल तक एक तपस्विनी की तरह रही हूं। करण अर्जुन, क्रांतिवीर, तिरंगा, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी बड़ी हिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस ने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। ममता कुलकर्णी सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं और अब एक सन्यासी की तरह जीवन गुजार रही है। ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाने पर भी काफी विवाद हुआ, जिसके बाद उनकी महामंडलेश्वर की पदवी वापस ले ली गई। ममता को इतनी बड़ी पदवी दिए जाने पर बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित दूसरे संतों ने भी विरोध किया था। इसके अलावा ममता कुलकर्णी का 2016 में ड्रग्स तस्करी में नाम सामने आया था। हालांकि वे अब सभी आरोपों से बरी हैं।